जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। अक्सर लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि जब भी हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में उस वक्त ही नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। जब भी हम ईश्वर की भक्ति, उनका नाम जाप शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तभी हमारे साथ हर चीज़ें बुरी क्यों घटित होना शुरू हो जाती हैं। आज हम इसके पीछे के रहस्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस प्रकृति में दो तरह की चीजें हैं। कहीं नेगेटिव है तो कहीं पॉजिटिव भी है, कहीं सुख है तो कहीं दुख भी है, कहीं कष्ट है तो कहीं लाभ भी है, कहीं उजाला है तो कहीं अंधेरा भी है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं और इधर गॉड है, इधर पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक विचार है, और इस तरफ उसी के अपोजिट डेविल है, ठीक है, उसी के अपोजिट नेगेटिविटी है, ठीक है, नकारात्मक विचार है। यहाँ सकारात्मक है तो यहाँ नकारात्मक है, यहाँ ईश्वर है तो यहाँ पे भूत पिशाच है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी इंसान पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो नेगेटिविटी क्या करती है, उसे रोक लेती है। मान लीजिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा नाम जप शुरू किया, थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तो ये नेगेटिविटी देखती है तो ये पागल होने लग जाती है। इसे लगता है कि अब मेरा खाना मुझे कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो ये नेगेटिविटी है इसको आपसे खाना मिलता रहता है। कैसे मिलता है? जब आपके घर में कलेश होते हैं, जब आप हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं लोगों से, जब आपको स्ट्रेस हो जाता है, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये नेगेटिविटी खुश होती है। क्यों? क्योंकि इसे आपसे खाना मिल रहा होता है। और जैसे ही आप उस स्ट्रेस से बाहर निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो ये नेगेटिविटी को लगता है कि ये क्या हो रहा है, हमें तो इसे रोकना पड़ेगा। तो नेगेटिविटी क्या करती है, जैसे ही आप ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति शुरू करेंगे तो नेगेटिविटी क्या करेगी, आपको नेगेटिव विचार देगी, आपको नेगेटिव थॉट्स देगी कि ये लो, अब तुम झेलो। तो आपको लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, और ये नेगेटिव विचार कैसे आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव विचार इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपको भक्ति से खींचकर नकारात्मक चीज़ों में बुलाना चाह रही है। इसीलिए अगर आप गिव अप नहीं करें, अगर आप बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, तो धीरे धीरे नेगेटिविटी को लगता है कि इससे वापस बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये आपका पीछा छोड़ देती है। लेकिन कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं भक्ति, कहते हैं कि अरे हमारे साथ तो हर चीज़ें बुरी ही हो रही हैं, हमें बुरे विचार आ रहे हैं, तो क्या करना, भक्ति का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए लोग वापस से नेगेटिविटी के पास चले जाते हैं, है ना। इसीलिए आपको गिव अप नहीं करना, आपको बढ़ते रहना है। नेगेटिविटी आपका पीछा करेगी, डेविल की जो नज़रें हैं आपको गॉड से इधर खींचेंगी, लेकिन आपको उधर पीछे आना नहीं है, ठीक है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि जब भी हम ईश्वर की भक्ति शुरू करते हैं, मान लीजिए कि हमने ईश्वर की भक्ति शुरू की, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हम भक्ति शुरू करते हैं, हमारे जो पिछले जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं, पिछले जन्म के जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, ठीक है, वो कटना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि भक्ति करने से हमारे प्रारब्ध कटते हैं। तो जैसे ही हम भक्ति शुरू करते हैं, हमारे जो पिछले जन्म के जो प्रारब्ध हैं वो धीरे धीरे करके कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि इसके जल्दी जल्दी इसके प्रारब्ध काटो और इसे ग्रोथ की तरफ ले जाओ, क्योंकि जब हमारे प्रारब्ध कटेंगे तभी तो हमें ग्रोथ मिलेगी ना। ग्रोथ कब मिलेगी, सफलता कब मिलेगी, बुढ़ापे में नहीं। इसीलिए जब भी हम ईश्वर की भक्ति शुरू करते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि जल्दी जल्दी इसके प्रारब्ध काटो तो ये ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे साथ हर चीज़ें बुरी होती हैं। क्यों बुरी होती हैं? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। सफलता क्यों नहीं मिलती हमें? क्योंकि हमारे प्रारब्ध अभी कट ही रहे होते हैं, इसीलिए लोगों को सफलता नहीं मिलती है। सफलता कब मिलेगी? जब पूरी तरह से आपके प्रारब्ध कट जाएंगे, उसके बाद सफलता मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और, जब हमारी भक्ति करना शुरू हम करते हैं तो हमारे प्रारब्ध तो कटते हैं, बुरे कर्म करते हैं, लेकिन कम इंटेंसिटी के साथ। हाई इंटेंसिटी के साथ हमारे प्रारब्ध नहीं कटते। मान लीजिए आपको
आपके बुरे कर्म में आपको पत्थर से आपको चोट लगनी होगी। और अगर आप भक्ति करना शुरू कर रहे हैं तो आपको पत्थर की जगह कुछ बच्चे बॉल खेल रहे होंगे, आपको बॉल से लग जाएगी। यानी कि जो हाई इंटेंसिटी में हमारे बुरे कर्म कटने वाले थे वो भक्ति करने से लो इंटेंसिटी में कटेंगे। यानी आपको पत्थर लगने वाला था तो आपको बॉल लग जाएगी, तो आपके कर्म कट जाएगा। इसीलिए भक्ति करने से बहुत सारे फायदे हैं। हमारे प्रारब्ध कट जाते हैं, वो भी जल्दी 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 कटते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि हमने जैसे ही भक्ति शुरू की हर चीज़ें बुरी ही क्यों हो रही हैं। इसीलिए हो रही हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, इसीलिए वो आपके प्रारब्ध काटने में लगे हुए हैं और आपको ग्रोथ की तरफ धीरे 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 उठा रहे हैं। लेकिन जो लोग बीच में भक्ति करना छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि यार ना तो बुरा ही बुरा हो रहा है, इसीलिए उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो लोग जो कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी आपके प्रारब्ध ही कट रहे हैं। तो भक्ति करने से हमारे प्रारब्ध कटते हैं, ठीक है। इसीलिए आप भक्ति करते रहें, गिव अप मत करिए, सफलता मिलेगी, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो आपके प्रारब्ध काटने में लगे हुए हैं ताकि आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करिए, आपको नेगेटिविटी भी रोकेगी, इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको इधर आना नहीं है, ठीक है। इसीलिए धैर्य रखें, पेशेंस रखें, आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, सफलता भी आपको एक ना एक दिन ज़रूर हासिल होगी। कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।